चलिए मैं एक बार फिर से आपको जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की डेरिवेशन है उसको क्विकली समराइज कर देती हूँ। तो हमने इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग कहाँ से की थी? स्टैंडिंग वेव इक्वेशन से। स्टैंडिंग वेव इक्वेशन ही क्यों ली हमने? मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टैंडिंग वेव की रूप में ही जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका हो जाएगा डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अब आपको पता है जो साइन का डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस होता है। जो ये ए है, ए तो एक कांस्टेंट है आपको पता है और कांस्टेंट बाहर ही रहेगा। और ये जो आपका इनर फंक्शन है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जो ये आपका 2 पाई लैम्डा बचेगा ये बाहर आ जाएगा, तो इससे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 पाई ए अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। फिर इक्वेशन नंबर 2 को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है कॉस का डिफरेंशिएशन करने पर माइनस साइन आता है और ये 2 पाई लैम्डा आपका फिर से एक बार बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब आपको पता है ये जो टर्म है आपका ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये आपका टर्म है जो हमने स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ली साई के बराबर, तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह साई रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी साई, जिससे हमारी ये किसी इलेक्ट्रॉन की जो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके लिए हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब हम इसे तीनों कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से होती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर। साई यहाँ पर क्या है? वेव फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर आप लैम्डा की वैल्यू भी रख करके इस जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? हमें डी ब्रॉगली ने जो है अपनी इक्वेशन में बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। तो यहाँ पर हमें लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम इस लैम्डा का जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। जब हम इक्वेशन नंबर 5 पे लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो लैम्डा की जगह हमने क्या लिखा? एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ से ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर जो एच स्क्वायर के नीचे था वो ऊपर चला जाएगा। इतनी मैथ्स तो आप सबको आती है डेफिनेटली, आप लोग बीएससी सेकंड ईयर में। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एम वी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे किससे निकाल के? जो हम टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ से हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू को निकाल करके यहाँ पर एम वी स्क्वायर की जगह पर पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर किसी पार्टिकल की टोटल एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे वी। तो ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस वी। तो जब आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई माइनस वी। यहाँ से आपको एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई और वहाँ पर हमारे पास क्या था? एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। तो वहाँ पर हम एक एम को बाहर करके और एम वी स्क्वायर की वैल्यू जब यहाँ पर रख देंगे तो ये बन जाएगा माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर। इस टर्म को भी हम इस तरफ ले जाएंगे जिससे ये प्लस का हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन होता है।